मोटापा नामक बीमारी है, वो तो जाने अनजाने में मोटापे को किस चीज से जोड़ रहे हैं जानते हैं? रहीसी से। ओहो हो। मैं मोटा नहीं हूं, मैं तो रहीस हूं। क्योंकि जितना बड़ा पेट होता है गुरुदेव, उतना बड़ा सेठ भी होता है गुरुदेव। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं तो खाते पीते घर का हूं गुरुदेव, मोटा थोड़ी ना हूं। और अगर मेरा वजन ज्यादा है तो क्या हुआ? आपके घर से थोड़ी ना अनाज लेकर खा रहा हूं, अपने घर का खा रहा हूं। खबरदार, आपने मुझे मोटा कहा तो उन्हीं व्यक्ति को जिनके ये शब्द हैं, अगर पता चले कि उनको कैंसर है, तब वो ये बातें नहीं कहेंगे। जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। वाह! माने आप समझ रहे हैं? माने आप समझ रहे हैं? अगर इन व्यक्ति को, जो आपसे ऐसी बातें करते हैं, अगर उनको ये पता चले कि उनको कैंसर है, तो क्या वो ये कहेंगे अपने घर का ही तो कैंसर का खाना खाता हूं, आपके घर का थोड़ी खाता हूं? जितना बड़ा कैंसर, उतना बड़ा सेठ सर। क्या वो ऐसी बातें कहेंगे? नहीं। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो कैंसर कितना गंभीर है इस बात को जानते हैं। मोटापा कितना गंभीर है लोग जानते ही नहीं गुरुदेव। आप आज ओबेसिटी एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा मोटापा कितना गंभीर है, ताकि उन व्यक्तियों को जिनको एहसास नहीं है कि उनको वजन कम करने की जरूरत है, उनको भी पता चल सके कि मोटापा कितना गंभीर है। और आपके माध्यम से अगर वो इस बात को समझ पाएंगे तो उनकी मदद बहुत अच्छी हो पाएगी। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूं मोटापा कितना गंभीर बीमारी है। समस्या नहीं कह रहा हूं गुरुदेव, बीमारी कह रहा हूं। और मोटापे को बीमारी कहने के पीछे जो वजह है वो सिर्फ इतनी है, क्योंकि जैसे आप खांसी जुकाम बुखार चोट लगने का इलाज कराते हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये क्लिनिकल बीमारी है, इसका भी इलाज आपको कराना चाहिए। कितना गंभीर है मोटापा, ये समझाने का आपको प्रयास करूंगा। मोटापा आपके शरीर में इतना गंभीर बीमारी है कि कैंसर होने के रिस्क को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकता है मोटापा। अभी आएंगे गुरुदेव, अभी आएंगे, अभी आएंगे गुरुदेव, अभिषेक सर आएंगे अभी। कैंसर होने के रिस्क को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकता है मोटापा। अब कोई बीमारी आपके कैंसर होने की संभावना को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकता है, तो आप सोचिए कितना गंभीर बीमारी होगी। अब सुनिए, अगर मैं किसी भी व्यक्ति से कहूं कि कौन कौन व्यक्ति इनफर्टाइल होना चाहते हैं, यानी फर्टिलिटी की समस्या को शरीर में जन्म देना चाहते हैं, कितने व्यक्ति हां कहेंगे? नपुंसकता को शरीर में जन्म देना चाहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं तो कितने व्यक्ति हैं जो हां कहेंगे? हर व्यक्ति ना कहेगा नहीं नहीं गुरुदेव, फर्टिलिटी नहीं चाहिए। लेकिन मोटापे को खुद से दूर नहीं जाने दे रहे। मोटापे के व्यक्तियों में नपुंसकता होने का खतरा 7 गुना तक ज्यादा रहता है गुरुदेव। और बता दूं, डायबिटीज की समस्या अगर आपके शरीर में
हो जाए, तो उसकी दवाइयां कब तक खानी पड़ती हैं? जब तक आप जीवित रहते हैं डायबिटीज की गोलियों पर लोग निर्भर रहते हैं। अगर एक बार डायबिटीज हो गई तो जब तक आप जीवित हैं आप डायबिटीज की गोलियों पर निर्भर रहते हैं। अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, आपके शरीर में डायबिटीज होने का खतरा 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकता है मोटापा। और अभी भी आप मोटापे को छोटा मान रहे हैं। और सुनिए, और सुनिए, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठते ही कहेंगे कि गुरुदेव, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मेरा जन्म का उद्देश्य पूरा। आज सुबह सुबह ट्रेनिंग पूरा होते ही मुझे हार्ट अटैक प्रदान करें। कितने लोग होंगे ऐसे, हार्ट अटैक की दुआएं जो कर रहे होंगे? है कोई व्यक्ति विशेष ऐसे? डेविड सर, डेविड सर, नहीं नहीं नहीं, डेविड सर, हार्ट अटैक कौन मांगता है डेविड सर? मोटापा से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त है तो समझ लीजिए हार्ट अटैक होने का खतरा आपके शरीर में कितने गुना तक बढ़ सकता है। हार्ट अटैक होने का खतरा कितने गुना तक बढ़ सकता है? 3 गुना तक। जोड़ों के दर्द की समस्या होने का खतरा आपके शरीर में 4 गुना ज्यादा। डिप्रेशन की समस्या होने का खतरा 3 गुना तक ज्यादा बढ़ सकता है। मोटापा एक और बीमारियां अनेक। अब कहिए खाते पीते घर का हूं, अब कहिए बड़ा बड़ा सेठ हूं, अब कहिए पेट बड़ा नहीं तो सेठ बड़ा नहीं। एक मोटापा आपके शरीर में नपुंसकता को, आपके शरीर में कैंसर को, आपके शरीर में जोड़ों की समस्या को, आपके शरीर में हार्ट अटैक की समस्या को, आपके शरीर में डायबिटीज की समस्या को, इन सब के रिस्क को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तक, 5 गुना तक, 7 गुना तक बढ़ाने की ताकत रखता है गुरुदेव। सांस फूलना, स्टेमिना कम होना, ऊर्जा में कमी होना, ये सब समस्याओं को जन्म देने में योगदान देने का काम करता है बढ़ता हुआ मोटापा। आज के समय में अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारा देश मोटापे की इस बीमारी में तीसरे नंबर पर आ रहा है गुरुदेव। हमारा देश आज के समय में मोटापे की बीमारी में यूएस और चाइना के बाद सबसे ज्यादा मोटापे से ग्रस्त लोग हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा गंभीर विषय बन चुका है आज के समय में मोटापा। और सुनिए, और सुनिए, अब मोटापा सिर्फ बड़ों की समस्या नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चों में मोटापा आ रहा है। भारत देश की कुल आबादी 143 करोड़ के आसपास है। कुल आबादी 143 करोड़। इसमें से 42 करोड़ की संख्या ऐसी है जो मोटापे की शिकार है। 42 करोड़ लोगों को भारत देश में, सॉरी, 42 करोड़ व्यक्तियों का भारत देश में वजन जरूरत से ज्यादा है। और इन 42 करोड़ के अलावा जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, इनके अलावा 17 करोड़ लोग मोटापे की बीमारी के शिकार हैं। मुबारक हो। और जिन 42 करोड़ लोगों का वजन जरूरत से ज्यादा हुआ, अगर उन्होंने भी अगर वजन को कम नहीं करा तो एक समय ऐसा आएगा वो भी मोटापे की बीमारी के शिकार होंगे। और तब आंकड़ा तकरीबन तकरीबन 59 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, जिनका वजन अगर जरूरत से ज्यादा रहा
उन व्यक्तियों ने अभी भी अगर मोटापे को कम नहीं करा, वजन को कम नहीं करा, तो वो भी मोटापे के शिकार होंगे ही होंगे, क्योंकि 17 करोड़ लोग भारत देश में मोटापे की बीमारी के शिकार हैं गुरुदेव। और मोटापा अब सिर्फ और सिर्फ शहरों की समस्या नहीं रही, ये समस्या अब गांवों में भी पहुंच रही है, क्योंकि गांव में भी अब रहन सहन बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कहेंगे, हां चलो मान लिया वजन जरूरत से ज्यादा है, चलो मान लिया कि बीमारियों का कारण बन सकता है, पर मैं अभी से ही मोटापे पर खर्चा क्यों करूं। आपको बता दूं, जो जो मोटापे को सुलझाने में, मोटापे की बीमारी को, मोटापे की समस्या को अपने आप से दूर करने के लिए अगर उस इन्वेस्टमेंट को खर्चा मानते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बता दूं, आज के समय में कोई भी मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति, जो मोटापे के शिकार हैं, कोई भी मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति सालाना औसतन अपने शरीर पर जानते हैं कितना खर्चा कर देते हैं बीमारियों के इलाज में। जब किसी मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को इतनी सारी बीमारियां होने का खतरा बना रहेगा, तो कोई भी मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति सालाना उन अलग अलग बीमारियों के इलाज में 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा कर देते हैं अपने शरीर पर। मोटापे के कारण होने वाली अलग अलग बीमारियों में उनके इलाज के लिए मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक सालाना खर्चा कर देते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं है कि कितना नुकसानदायक बनता जा रहा है मोटापे की ये बीमारी, जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे। आप सभी लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और मेरा निवेदन है कि आप जरूर ध्यान देना। जिन लोगों को ये बातें नहीं पता, उनको खबर जरूर देना कि आप इन बातों से वंचित हैं। और सुनिए, और सुनिए, अब 1.5 लाख रुपए का खर्चा सालाना तो आप अलग अलग मोटापे के कारण बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं उनके इलाज में खर्चा कर देते हो। अब जब बीमारियों का इलाज करते हो, उस दौरान अपने कामकाज से छुट्टियां भी हमको लेनी होती होंगी, हाँ या ना। तो उन बीमारियों के कारण जो आप इलाज के लिए छुट्टियां ले रहे हो और रेस्ट के लिए छुट्टियां ले रहे हो, तो उसके लिए काम से जो छुट्टी लेते हो, तो काम से सैलरी में कटौती होगी कि नहीं होगी, बोनस में कटौती होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में 30,000 रुपए का और औसतन नुकसान ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ता है, जो सालाना छुट्टियों के कारण, काम से छुट्टी के कारण अलग अलग बीमारियों के इलाज में के लिए जो छुट्टियां वो लेते हैं, तो बोनस और सैलरी की कटौती के माध्यम से 30,000 रुपए का नुकसान, और बीमारियों के इलाज में जिनका नहीं होगा वो बहुत अच्छी बात है। पर सारे आपकी तरह फॉर्चुनेट नहीं है ना पंकज सर। हर व्यक्ति हमारी तरह, आप कुछ फॉर्चुनेट लोगों की तरह फॉर्चुनेट नहीं है गुरुदेव। आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। तो अब सैलरी कटौती के माध्यम से, बोनस कटौती के माध्यम से 30,000 रुपए का और औसतन नुकसान, और अब नुकसान टोटल साल का कितना हुआ। अगर हम मॉनेटरी बेनिफिट को देखें, तो अब नुकसान कितना हुआ, 1,80,000। इसके अलावा, हाँ बहुत बिल्कुल कटता है गुरुदेव, बिल्कुल कटता है, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इन चीजों को। आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। तो अब औसतन नुकसान मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों का कितना हुआ, साल का खर्चा 1,80,000 रुपए। और जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, मोटापे की बीमारी से परेशान हैं, ऐसे लोग बाकी के लोगों के मुकाबले 8 से 10 साल कम जिंदा रहते हैं, कम जीवित रहते हैं, उनका जीवन काल भी कम होता है मोटापे के कारण।
इसकी कोई कीमत है तो मुझे बता दो। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, वो बाकी नॉर्मल लोगों के मुकाबले 8 से 10 साल कम जीवित रहते हैं गुरुदेव। इसकी कोई कीमत है आपकी नजर में तो मुझे बता दीजिए। तो समझने वाली बात क्या? सब अच्छा, लाल बहादुर सर, लाल बहादुर सर, मैं बता दूं, अगर मैं कॉम्बिनेशन भी सीधा सीधा बता दूं ना, क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हो, आधे से ज्यादा लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा गुरुदेव। डेविड सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं, मैं बता दूं, अगर मैं सीधा सीधा कॉम्बिनेशन बता दूं, आधे से ज्यादा व्यक्ति को रिजल्ट नहीं आएगा। मानो मानो मानो, अगर मैं आपको बता दूं, आलू की सब्जी में आलू डलता है, टमाटर डलता है, मिर्च डलता है, तेल डलता है, नमक डलता है, प्याज डलता है, सिर्फ इतना बता देने से सब्जी स्वाद नहीं बनेगी गुरुदेव। कब, कौन सा पदार्थ मुझे सब्जी में पहले डालना है? अब सिर्फ मैं इतना बता दूं, आलू डलेगा, तेल डलेगा, टमाटर डलेगा, प्याज डलेगा, तो कुछ लोग, और ये ना बताऊं कैसे उसको इस्तेमाल करना, तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग पहले आलू को कढ़ाई में डाल देंगे, कुछ लोग आखिरी में प्याज को कढ़ाई में डाल देंगे। समझ रहे हो? अगर सब लोग एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ सब्जी बनाएंगे, तभी सब्जी स्वाद बनेगी गुरुदेव, वरना स्वाद नहीं बनेगी। तो सिर्फ अगर आपके जहन में यह बात है, और मसाला फिर ऊपर लास्ट में डाल देंगे गुरुदेव। आलोक सर, बात, उदाहरण दिल तक पहुंच गया, यही नियत थी। और फिर आप कहेंगे, डेविड सर कॉम्बिनेशन बताया था उससे रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि आपने पूरी बात सुनना नहीं चाहा गुरुदेव। कि डेविड सर बस ये बता दो आलू की सब्जी में डलता क्या है, मैं बता दूंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा गुरुदेव। लेकिन मैं चाहता हूं जो सब्जी आप बनाएं वो स्वादिष्ट बने, जो भी खाए वो कहे कि लाभ बहुत अच्छा मिला। उसके लिए, हाँ, उसके लिए बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र। अब हाँ हाँ हाँ, वापस आएंगे, वापस आएंगे। जल्दी सब्जी बनाना चाहते हैं, हाँ, तो इसीलिए स्वादिष्ट नहीं बनेगी, क्योंकि वो पकेगी ठीक से नहीं। चलो चलो चलो, वापस आएंगे, वापस आएंगे। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति, आपको एक्सपर्ट बनना है लेकिन समय नहीं देना। हो हो पाप हो गया। कोई व्यक्ति 5 साल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं। 5 साल की पढ़ाई करके कोई व्यक्ति डॉक्टर बनते हैं। वो कहे जल्दी जल्दी किस बीमारी में कौन सी दवाई देनी है पहले साल में ही बता दीजिए, ताकि जल्दी जल्दी डॉक्टर बन जाए। तो अब आप बताना, वो व्यक्ति जो 5 साल की पढ़ाई ना करके पहले साल में ही बस बीमारी की दवाई लेकर आ जाए, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? हाँ, मैं, आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, बस कुछ व्यक्ति विशेष, जिनको बस ये कि गुरुदेव अभी अभी बता दो बस कैसे, बस उनके लिए मैं बता रहा हूं। चलो चलो। देखो चैट बॉक्स में जवाब आ गए कि वो व्यक्ति कैसे डॉक्टर बनेंगे। तो चैट बॉक्स में जवाब आ गए। आप मोटापे के एक्सपर्ट बन रहे हैं, आपको यही ना पता हो कि आपकी मोटापा कितना गंभीर है, तो आप खुद सोचिए कि आप मोटापे के एक्सपर्ट कैसे बनेंगे। आप मोटापे के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि मोटापा कितना गंभीर है। तो आप खुद सोचिए आप कैसे मोटापे के एक्सपर्ट बनेंगे, आप खुद खुद सोचिए। तो अभी तक हमने जाना, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा अलग अलग बीमारियों के इलाज में सालाना औसतन कर देते। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति 8 से 10 साल नॉर्मल व्यक्तियों के मुकाबले कम जीते हैं गुरुदेव।
मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों को कौन कौन सी समस्या होती है, इस बारे में हमने बहुत गहराई में जाना कि कैंसर की समस्या उत्पन्न हो सकती है शरीर में। आपके शरीर में डायबिटीज की समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपके शरीर में नपुंसकता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और मैं बता दूं, सबसे ज्यादा नपुंसकता की समस्या यानी इनफर्टिलिटी की समस्या आपको मोटापे से ग्रस्त लोगों में ही गुरुदेव देखने को मिलेगी। सब वो आपसे कहें या ना कहें, यह भी समझने योग्य बात है आप सभी के लिए। और सुनिए, आपको और कुछ जरूरी बातें बता दूं। मोटापा किन कारणों की वजह से आपके शरीर में आता है, यह अगर चल दिया, क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या समस्या होती है, ये बातें हमने जानी। अब जानेंगे मोटापा किन कारणों की वजह से शरीर में उत्पन्न होता है, ताकि आपके लिए निवारण आसान हो जाए, मोटापे को सुलझाना आपके लिए बेहद ज्यादा आसान हो जाए। मोटापे का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है शरीर में प्रोटीन की कमी होना। प्रोटीन की कमी के कारण आपके शरीर में मोटापा नामक गंभीर समस्या जन्म लेती है। थैंक यू सो मच पंकज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए। मोटापा अगर प्रोटीन की कमी के कारण आ रहा है, तो क्या समाधान यह नहीं होना चाहिए कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देने से मोटापे को कम करने में मदद मिलेगी? हाँ या ना? और सुनिए, और सुनिए। तो एक कारण प्रोटीन की कमी, और जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं उनकी डाइट अगर आप दिन भर की देख लोगे, आपको दिखेगा उसमें प्रोटीन है ही नहीं। दूसरा बड़ा कारण है मोटापे का शरीर में पैदा होना, वो है पेट का स्वास्थ्य बिगड़ जाना। अगर आपके पेट के अंदर खराब जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो मोटापा भी बढ़ेगा। और अगर आपके आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो मोटापा घटेगा। और पाचन कमजोर होने के कारण भी मोटापा बढ़ता है। तो अगर मोटापे से आपको लड़ना है, जूझना है, तो पाचन को मजबूत बना दीजिए। दूसरा समाधान भी मिल गया, क्योंकि दूसरा कारण आपने सीख लिया। अब तीसरा बड़ा कारण, आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होने के कारण मोटापा बढ़ता है। तो समाधान क्या होगा? मेटाबॉलिज्म को तेज कर दीजिए ताकि मोटापा घटने लग जाए। तो प्रोटीन की कमी के कारण, पाचन कमजोर होने के कारण, और मेटाबॉलिज्म कमजोर होने के कारण, ये तीन ही मुख्य कारण हैं आपके शरीर में मोटापे को जन्म देने के लिए। और इन तीन मुख्य कारणों को अगर आपने सुलझा दिया, तो आप एक बेहतर ओबेसिटी एक्सपर्ट बन पाएंगे। और वो ओबेसिटी एक्सपर्ट आप कौन से प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बन सकते हैं, वो आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। और उन प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना, ये बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आप सभी लोग बहुत अच्छे परिणाम ले सकें। अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। सबसे पहले चरण में सबसे पहला काम जो आपको करना है, वो करना है कि आपको अपना पेट का स्वास्थ्य अच्छा करना है। आपको डाइजेशन को मजबूत करना है। और आपके आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने का काम करना है गुरुदेव। आपको आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना है और पाचन मजबूत करना है। इसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो लेना है, उसका नाम है एक्टिव फाइबर। खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार 1 चम्मच पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। सबसे पहले आपको स्लिम डॉग पता चल गया, आपको वेक्चा पता चल गया, आपको
एक्टिव फाइबर पता चल गया, पर कौन सा पहले लें कौन सा बाद में लें ताकि आलू की सब्जी आपकी स्वादिष्ट बने जब आप बनाएं? उसके लिए एक्टिव फाइबर खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। अब अपने नाश्ते की जगह पर और रात के भोजन की जगह पर दूसरा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, जिसका नाम है स्लिम डॉग। और अगर नाश्ते में और रात के भोजन में स्लिम डॉग का सेवन कर रहे हो तो स्लिम डॉग के बाद ना नाश्ता करना और ना ही आपको रात का भोजन करना, क्योंकि स्लिम डॉग के माध्यम से आपका नाश्ता भी हो चुका और आपका रात का भोजन भी हो चुका। गुरुदेव, थैंक यू सो मच सरबजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्लिम डॉग अगर आपने खा लिया तो स्लिम डॉग अपने आप में भोजन है। और क्योंकि आप भोजन स्लिम डॉग के माध्यम से कर चुके हो, इसलिए आपको स्लिम डॉग के अलावा कुछ और नहीं खाना। और लोग कहें मैं क्यों मानूं स्लिम डॉग भोजन है, तो उनको बताइए कि जो जो पोषक तत्व भोजन से आपको मिलते हैं वो सब पोषक तत्व स्लिम डॉग में हैं। स्लिम डॉग में प्रोटीन भी है, स्लिम डॉग में कार्ब्स भी हैं, स्लिम डॉग में अच्छी चर्बी भी है, स्लिम डॉग में अलग अलग विटामिन्स अलग अलग मिनरल्स भी हैं। अपने आप में संपूर्ण भोजन है। नाश्ते में अगर स्लिम डॉग हो गया, रात के भोजन में अगर स्लिम डॉग हो गया, तो समझ लीजिए भोजन हो चुका। अब पका हुआ भोजन कब खाएं? दोपहर में सादा रोटी सब्जी दाल चावल खा सकते हो, पका हुआ भोजन खा सकते हो दोपहर के अंदर। अब पके हुए भोजन के अंदर डेविड सर ने कहा है तो छोले भटूरे मत खाना। डेविड सर ने कहा है दोपहर में खा सकते हो, तो माने सादा भोजन खा सकते हो, सादा पका हुआ रोटी सब्जी दाल चावल खा सकते हो। समोसे नहीं खाने, छोले भटूरे नहीं खाने, चाउमीने नहीं खानी, तली हुई चीजें का सेवन नहीं करना, मैदा युक्त भोजन का सेवन नहीं करना। ठीक है, सादा भोजन खाना है दोपहर के समय में। अब मेटाबॉलिज्म का भी ध्यान रख लेते हैं। पेट की सेहत को, पाचन का ध्यान रख लिया, प्रोटीन की जरूरत का और पोषक तत्वों का स्लिम डॉग के माध्यम से ध्यान रख लिया। अब मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको या तो वेक्चा या फिट डॉग, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। 1 से 2 ग्राम गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार चाय कॉफी की जगह पर वेक्चा या फिट डॉग में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो गुनगुने पानी में डालकर। रात को सोने से पहले बस एक बार त्रिफला प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल जरूर करना। रात को सोने से पहले सिर्फ एक बार, त्रिफला दिन में इस्तेमाल ना करें, सिर्फ रात को सोने से पहले करें, बस एक बार। अब 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, उत्तम है। आपके महीने में 2.5 किलो से 3 किलो तक वजन को कम करने में मदद कर सकता है, बशर्ते व्यक्ति जो सेवन कर रहे हैं वो डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं, माने चीटिंग नहीं कर रहे, कुछ गलत आहार का सेवन नहीं कर रहे। अब सुनना, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जो चर्बी है थोड़ी ढीठ किस्म की है। ऐसे व्यक्ति को खाने के पहले जो आप एक्टिव फाइबर खा रहे थे वो आप ओबियोडॉक के साथ खाना। जिनको ढीठ चर्बी है, आसानी से चर्बी कम नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति खाने के पहले जो एक्टिव फाइबर खा रहे थे उसके साथ ओबियोडॉक भी जोड़ सकते हो। वरना ये 3 से 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन उत्तम है। एक बार रिपीट करता हूं, खाने के 1 घंटा पहले एक्टिव फाइबर दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ, नाश्ते और रात के भोजन की जगह पर सिर्फ स्लिम डॉग पानी के साथ 30 ग्राम की मात्रा में। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए वेक्चा या फिट डॉग दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में। हाँ, वो रिपीट कर रहा हूं मैं, आशा जी एक बार लिखेंगे। और रात को सोने से पहले त्रिफला, बस एक बार। जिन्होंने लिख लिया हो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि बाकी लोगों की मदद हो जाए। अब अगर एक्सट्रीम चर्बी है, परिणाम जल्दी चाहिए, या फिर रिजिड चर्बी है,
तो ऐसी परिस्थिति में ओबियोडॉक खाने के पहले लेना एक्टिव फाइबर के साथ। क्लियर? जिन्होंने लिख लिया वो चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। अब 30 ग्राम की मात्रा में स्लिम डॉक लेना है, पानी के साथ ही लेना है। यहां तक क्लियर है सभी को बातें? आगे बढ़ जाएं। हां, उम्मीद करता हूं जिन लोगों से मिलेंगे उनकी मदद कर पाएंगे। चलो, आज की ट्रेनिंग के कुछ और प्रोडक्ट्स पर भी जल्दी से नजर डाल देते हैं। हाँ, जो लोग अपने वेट को नियंत्रित रखना चाहें वो भी ले सकते हैं स्लिम डॉग, एक ही बार ले लीजिए ऐसी परिस्थिति में। और जिनको वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करना है वो तो जरूर सेवन करें। चलिए, एक्टिव फाइबर 1 चम्मच गुनगुने पानी, हाँ देखो चैट बॉक्स में डाल दिया है। चैट बॉक्स में डाल दिया है सनी प्रसाद जी ने। थैंक यू सो मच सनी प्रसाद सर। पूरा नहीं पढ़ा है, उम्मीद करता हूं आपने वैसे ही लिखा होगा जैसे हमने बताया है। ओके, और रात को त्रिफला, हाँ गॉट इट गॉट इट, पूरा लिखा है। थैंक यू सो मच सनी प्रसाद सर। हाँ, सनी प्रसाद सर ने मैसेज डाल दिया है, आलोक सर ने भी मैसेज डाल दिया है। तो जिनका रह गया है एक बार चैट बॉक्स को जरूर गो थ्रू करें। आज की ट्रेनिंग के कुछ और प्रोडक्ट्स को भी कवर करने जा रहे हैं, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा। पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एक सौंफ से निर्मित प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है फेनिल डॉग ड्रॉप्स। सौंफ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपके पाचन को मजबूत बनाने में मदद करता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ करने में भी मदद करता है, आपको फाइबर की मात्रा प्रदान करने में भी मदद करता है, और मुंह से आने वाली खराब स्मेल को, खराब बदबू को भी मिटाने में मदद करता है। अब आप सुनना, जब आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा तो आपको गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो, सॉरी, पाचन तंत्र अगर आपका कमजोर है तो ऐसी परिस्थिति में आपका को गैस की समस्या भी होगी, आपको एसिडिटी समस्या भी होगी, और गैस के कारण पेट में दर्द भी उत्पन्न होने लगता है। यह समस्याएं बुजुर्गों में भी है, जवान में भी है, और छोटे बच्चों में भी यह समस्या उत्पन्न होती है। पर छोटे बच्चों को हम हैवी प्रोडक्ट्स पर नहीं डाल सकते, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सौंफ से निर्मित इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल छोटे बच्चे भी कर सकते हैं जिनको गैस के कारण दर्द उत्पन्न हो रहा है, जिनको गैस के कारण पेट टाइट होने की वजह से ये चीजें का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है, छोटे बच्चों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप फेनिल डॉग ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब जब बच्चे पेट दर्द की शिकायत करें तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है फेनिल डॉग ड्रॉप का। और बड़े बच्चे और बुजुर्ग भी घर के इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम है फेनिल डॉग ड्रॉप। इसके अंदर ऐसा क्या क्या है, तो सौंफ के साथ साथ फेनिल डॉग के अंदर नींबू की मात्रा भी है, इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा भी है। ये सब कलेक्टिवली मिलकर आपके शरीर के को पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं से राहत देने में मदद कर सकते हैं। कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं आपको बता दूं, 5 साल से ऊपर वाले बच्चे गुनगुने पानी में डालकर 5 से 10 बूंदों तक इस्तेमाल कर सकते हैं फेनिल डॉग ड्रॉप का। 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए 5 से 10 बूंदे गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार। जवान व्यक्ति जो है, युवा पीढ़ी जो है, वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? 5 साल से ऊपर वालों की मात्रा मैंने पप्पू जी बता दिया आप अभी। युवा पीढ़ी और बुजुर्ग 10 से 15 बूंदे गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं। अब अगर बच्चे ज्यादा छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, तो 1 से 2 बूंदे सिर्फ उनके पानी में डालकर, गुनगुने पानी में डालकर उनको आप दिन में 2 बार तक सेवन करा सकते हो 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 1 बूंद तक पर्याप्त है। ठीक, आज की ट्रेनिंग का एक उत्तम निर्देशक प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। उत्तम निर्देशक प्रोडक्ट का नाम है Vitamin K2। बहुत जरूरी भूमिका निभाने में मदद करता है आपके शरीर में Vitamin K2। प्रोडक्ट का नाम है फेनल डॉग ड्रॉप। फेनल डॉग ड्रॉप। अब सुनेंगे, अब सुनेंगे।
एक ऐसी भूमिका निभाने में मदद करता है विटामिन के 2। वो भूमिका है खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों के अंदर भेजने की भूमिका निभाने का काम करता है विटामिन के 2। अगर हम सिर्फ कैल्शियम खा रहे हैं, और भारत में दूध पीने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, हम सिर्फ और सिर्फ अगर कैल्शियम खा रहे हैं, खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर तभी जमा होगा जब शरीर में विटामिन D होगा। भारत की 70 से 80% जनसंख्या के अंदर विटामिन D की कमी है गुरुदेव। और विटामिन D अगर कम है आपके शरीर के अंदर, तो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में लगेगा नहीं। खाया हुआ कैल्शियम अगर हड्डियों में लगेगा नहीं तो क्या होगा? वो आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों में जमा हो सकता है, आपके जोड़ों के अंदर जमा हो सकता है, आपकी आर्टरीज के अंदर भी जमा हो सकता है गुरुदेव। और आर्टरीज के अंदर खाया हुआ कैल्शियम अगर जमा होगा तो आर्टरीज होंगी जाम, और जब आर्टरीज जाम होंगी तो हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है आपको। लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक का खतरा या फिर ब्लॉकेज जो आ रही है हृदय में, वो सिर्फ और सिर्फ चर्बी की वजह से आ रही है। नहीं, आपके हृदय में ब्लॉकेज कैल्शियम के कारण भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं जा रहा। तो ये जो विटामिन के 2 है ना, उस खाए हुए कैल्शियम को आपकी हड्डियों में भेजने में मदद करता है, ताकि वो खाया हुआ कैल्शियम और हिस्सों में ना जमा हो, आपको और बीमारियां देने का काम ना करे, आपकी पथरी का कारण ना बने, आपके जोड़ों में जमा होकर जोड़ों की दर्द की समस्या का कारण ना बने, आपके आर्टरीज में जमा होकर आपको हार्ट अटैक की समस्या का कारण ना बने। इसलिए उस कैल्शियम का हड्डियों के अंदर जाना जरूरी। और विटामिन के 2 आपके खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों के अंदर भेजने का ही काम करता है गुरुदेव। तो जो व्यक्ति कैल्शियम सेवन करते हैं, उनको या तो विटामिन D का सेवन करना है या फिर के 2 का सेवन करना है, ताकि हड्डियों के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके। क्लियर है बात? क्लियर है? अब कितनी मात्रा में सेवन करना है? एक विटामिन के 2 दिन में एक बार आप सेवन कर सकते हैं। एक विटामिन के 2 दिन में एक बार सेवन कर सकते हैं। ठीक, डन, डन, ओके ओके। अब क्योंकि विटामिन के 2 एक विटामिन है, नियम क्या होगा जरा आप खुद सोचिए। क्या खाने के बाद ही लेना होगा? क्या पानी के साथ ही लेना होगा? क्या दूध से नहीं लेना होगा? क्या यही नियम का पालन है हमको करना, जो इसको इसके इस्तेमाल के लिए पालन करना होगा? बिल्कुल सही। हम ऑलरेडी इतनी ट्रेनिंग्स में बहुत गहराई में इन नियमों को पालन हम कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉक। मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है। अगर जो मैंने आप सभी को लिस्ट लिखवाई होगी 5 मल्टीविटामिन की, उसमें से एक प्रोडक्ट मैंने आपको स्पायराडॉक भी लिखवाया हुआ है। मल्टीविटामिन का सर्वोत्तम प्रोडक्ट है, जो बना है एक प्रकार की काई से। और ये काई जो है, पोषक तत्वों से भरी हुई काई है। यही वजह है कि इस काई को सुपर फूड का दर्जा मिला। सुपर फूड माने आपके शरीर के तकरीबन सभी पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने वाला फूड, सुपर फूड। इस काई को हम स्पायरोलिना के नाम से भी जानते हैं, और इसी काई के नाम के आधार पर इस प्रोडक्ट का नाम पड़ा है स्पायराडॉक। मल्टीविटामिन का उत्तम प्रोडक्ट है। क्या क्या मिलता है? मोरिडॉक, स्पायराडॉक, डेलिफ्ट, वीटाडॉक और वुमेन वेलनेस टैबलेट। इसमें एक प्रोडक्ट स्पायराडॉक भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चैट बॉक्स में सारे के सारे मल्टीविटामिन के नाम आ गए। जो लोग पहले की ट्रेनिंग में नहीं लिख पाए, पिंकू सर बहुत बहुत धन्यवाद, पिंकू सर ने आपके लिए लिस्ट डाल दी। अब मल्टीविटामिन का नियम मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी मल्टीविटामिन खाएं, दिन में एक बार खाएं अगर आप स्वस्थ हैं, और अगर आप बीमार हैं तो दिन में 2 बार खाना है, और खाने के बाद खाना है, पानी के साथ खाना है, दूध से कभी भी सेवन नहीं करना। अब स्पायरोलिना के अंदर जो जो पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए वो तो है ही, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जैसे जरूरी अमीनो एसिड्स। आपके शरीर में 9 अमीनो एसिड्स
शरीर खुद नहीं बना पाता, आपको भोजन से सेवन करना होता है उन अमीनो एसिड्स का। अब जो शाकाहारी लोग हैं ना, उनके अंदर इन 9 अमीनो एसिड्स की कमी मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे शाकाहारी व्यक्ति जिनकी संख्या भारत देश में 80% तक है, भारत की कुल 80% आबादी शाकाहारी है, तो ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध शाकाहारी हैं, वो लोग स्पायराडॉक का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि वो 9 अमीनो एसिड्स जो शरीर खुद नहीं बना पाता, उनकी जरूरत को भी पूरा करने में मदद मिल सके शरीर को, बाकी के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ। ठीक है। तो कितनी मात्रा में स्पायराडॉक सेवन कर सकते हैं? एक टैबलेट दिन में एक बार, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी के साथ। अगर आप बीमार हैं तो दिन में 2 बार तक भी आप सेवन कर सकते हैं। हमने वजन घटाने के प्रोडक्ट्स की बात करी थी आज की ट्रेनिंग की शुरुआत में, तो अब बढ़ाने के प्रोडक्ट की भी बात हम करने जा रहे हैं। वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट है मासडॉक। और जो लोग पहले वजन बढ़ाने की इच्छा रखते थे, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो लोग पहले दूध का इस्तेमाल किया करते थे, घी का भी इस्तेमाल किया करते थे। अगर सहमत हैं तो चैट बॉक्स में आप यस टाइप कर सकते हैं। पहले के लोग अपने वजन को बढ़ाने के लिए दूध का, घी का, अलग अलग प्रकार के नट्स एंड सीड्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट, अलग अलग नट्स एंड सीड्स का भी इस्तेमाल किया करते थे पहले के लोग। तो इन खाद्य पदार्थों में क्या मिलता था ऐसा? इन खाद्य पदार्थों के अंदर चर्बी की मात्रा भी आपके शरीर को मिलती थी। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, आपको पोषक तत्व चाहिए, लेकिन आपको चर्बी की मात्रा भी चाहिए। जब जब मैं कहता हूं कि चर्बी चाहिए, ऐसा मत करना कि डेविड सर ने कहा है हो चर्बी तो पार्टी, छोले भटूरों की, हो चर्बी तो पार्टी समोसों की। चर्बी माने अच्छी चर्बी, जो शरीर को हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में मदद करे। तो हेल्दी फैट की जरूरत पड़ती है। और आपका जो प्रोडक्ट है ना मासडॉक, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा तो है, अलग अलग विटामिन की मात्रा तो है, लेकिन इसके अंदर अच्छी चर्बी की मात्रा भी मौजूद है। इसके साथ साथ इसके अंदर अश्वगंधा जैसे तत्व, शतावरी जैसे तत्वों की मात्रा भी मौजूद है, जो आपके शरीर को एक अच्छे तरीके से वजन बढ़ाने में मदद करने का काम करते हैं। अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। हाँ, हंस रहे हैं लोग। अब सुनेंगे कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना और साथ में क्या जरूर लेना। 30 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार, सुबह के समय पानी के साथ, रात के समय दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। लेकिन जब जब वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें या फिर किसी प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, तो साथ में लिवोडॉक का इस्तेमाल जरूर करना, ऐसा मेरा निवेदन आप सभी से, ताकि पाचन तंत्र पर किसी भी प्रकार का लोड ना आए, आपका पाचन तंत्र दुरुस्त बना रहे। तो मासडॉक के साथ में लिवोडॉक जरूर इस्तेमाल करना। अगर मसल मसल डॉक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी, उसके साथ में भी आप लिवोडॉक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। 30 ग्राम की मात्रा मासडॉक की, सुबह के समय पानी के साथ, रात के समय दूध के साथ। इसके अलावा एक गलती लोग क्या करते हैं, जब जब मासडॉक लेना शुरू करते हैं तो अपना नॉर्मल भोजन जो दिन में करते हैं उसमें कमी कर देते हैं। आपको निवेदन, जो नॉर्मल भोजन आप रोजमर्रा के जीवन में करते हो वो तो करना ही है, उसके अलावा मासडॉक का भी सेवन आपको करना है पर्याप्त रूप से। ठीक। मात्रा पर हमने चर्चा कर दी। आज की ट्रेनिंग में एक और उत्तम, थैंक यू सो मच विजय प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में हाथ जोड़ लूंगा, अगर आप मुझसे कहेंगे डेविड सर पहले हाथ जोड़िए फिर इसको हम सेवन करेंगे, तो मैं हाथ जोड़ लूंगा। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसको अपने घर के, खुद के घर के अंदर इसको रखना जरूर। और जिन लोगों के घरों में आप जाते हैं, उनके घर में भी इस प्रोडक्ट को निवेदन आप सभी से कि जरूर रखना। प्रोडक्ट का नाम है स्टीविया डॉग ड्रॉप। उनसे कहना, जब वो आपसे कहें ये क्यों चाहिए हमको, उनसे कहना
कि जो चीनी आप खाते हो, जो आपके शरीर में एक नहीं अनेकों बीमारियां को जन्म देने का काम कर रहा है। शुगर की परिस्थितियां तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, शुगर में इस्तेमाल नहीं करेंगे गुरुदेव। आ, आ, अच्छा, शुगर के लिए भी बता। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अभी 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 रुकिए, अभी रुकिए, मुझे लगा पहले प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो। मुझे लगा पहले प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो। शुगर में स्टीविया डॉग ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुनना, पूरा सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। चल चल चल, उनको निवेदन करिएगा, उनको बताइएगा कि जो बीमारी, जो खाद्य पदार्थ आपके शरीर से सेहत छीनता है, जो खाद्य पदार्थ शरीर में जोड़ों की दर्द की समस्या, त्वचा संबंधित समस्या, डायबिटीज की समस्या, हृदय संबंधित समस्या, इतनी सारी बीमारियों को जन्म देने का काम कर रहा है चीनी, इसका, इसको तो आपने घर में जगह दे रखी है, लेकिन स्टीविया डॉग ड्रॉप जो आपको स्वस्थ बनाने में योगदान देता है, इसको जगह क्यों नहीं देते? स्टीविया डॉग ड्रॉप चीनी का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, जो कि चीनी से कम 200 से 300 गुना मीठा है, लेकिन चीनी से ज्यादा सेफ है। तो कहां कहां पर आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हो? आप अपनी चाय में, बच्चों के दूध में, मेहमान की कॉफी में, अगर नींबू पानी बना रहे हैं तो अपने नींबू पानी में, अपने शरबत जो आप बना रहे हैं, वो जहां जहां चीनी का इस्तेमाल करते हो, वहां वहां आप स्टीविया का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हो। ज्यादातर लोग कहते हैं सर ज्यादा मीठा नहीं बन पाता, तो आपको बता दूं, हालांकि एक चाय के प्याली में 2 से 3 बूंदें स्टीविया की पर्याप्त हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा मीठा खाने का शौक रखते हैं तो बूंदों की मात्रा बढ़ा दीजिए। 2 से 3 बूंदें पर्याप्त हैं, लेकिन अगर आपको मिठास कम लगती है तब बूंदों की मात्रा बढ़ा दीजिए, अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए। लेकिन चीनी की जगह पर स्टीविया का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए काम करते हैं तो। अश्वगंधा के फायदे कितने लोगों को याद हैं, जरा मुझे बताना। अश्वगंधा के फायदे कितने लोगों को याद हैं, जरा मुझे जल्दी से बताना। अश्वगंधा तनाव के लिए, अश्वगंधा नींद के लिए, अश्वगंधा डिप्रेशन के लिए, अश्वगंधा मानसिक समस्याओं के लिए, अश्वगंधा शरीर की कमजोरी के लिए, अश्वगंधा ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ये सब फायदे हैं अश्वगंधा के। ये जितने भी फायदे हमको अश्वगंधा से मिलते हैं ना, बिल्कुल सेम फायदे, ये जो आपके सामने प्रोडक्ट है ना जिसका नाम है जिनसिंग, बिल्कुल सेम फायदे आपको जिनसिंग से भी मिलते हैं। अब आपको बता दूं फिर फर्क क्या है। फर्क है अश्वगंधा और जिनसिंग में। अश्वगंधा स्टीविया शुगर में भी ले सकते हैं, हाँ स्टीविया शुगर में भी ले सकते हैं, पर देखो एक सुनना, क्या स्टीविया शुगर में ले सकते हैं? जवाब है हाँ, पर मेरा निवेदन ये कि ना यूज करें तो और अच्छा। ले सकते हैं, सेफ है, लेकिन ना ले तो और अच्छा। इस पर कभी गहराई में बात करेंगे। अब सुनिए, तो तो जो फायदे आपको अश्वगंधा से मिलते हैं, बिल्कुल सेम फायदे आपको जिनसिंग से भी मिलते हैं। दोनों में फर्क है सिर्फ उगने की जगह का। अश्वगंधा भारत देश में उगाया जाता है, और आशीष कुमार सर हमको बता रहे हैं, और पिंकू सर भी बता रहे हैं कि जिनसिंग चाइना में भारी तादाद में उगाया जाता है। गुणधर्म दोनों के बिल्कुल सेम है। और सुनिए, हमारी अश्वगंधा का दूसरा नाम जिनसिंग भी है, इसको भारतीय जिनसिंग बोला जाता है। आप चाहें तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो जिनसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसिंग का। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक उत्तम प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोटीन डॉक पाउडर। आप सभी को बता दूं, प्रोटीन डॉक का इस्तेमाल बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं तीनों कर सकते हैं। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने में प्रोटीन डॉक मदद करता है। कितनी मात्रा में प्रोटीन डॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो 1 चम्मच दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ। रात के समय अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटीन डॉक का, तो दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी, बुजुर्ग भी और महिलाएं भी।
हाँ सैमसंग जी, शुगर के बारे में आप ऑलरेडी बात करके आए होंगे। जब आपने आयुर्वेदा में डाइबोडॉक की ट्रेनिंग करी होगी तो आपने बात करी होगी। और सुनिए, जब हमने फेनुग्रीक की बात करी होगी तो भी हमने शुगर की बात करी है। ठीक है, चलो आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम फंक्शनल फूड की हम बात कर रहे हैं, जो कि मिल्क ड्रिंक है, दूध से बनी हुई ड्रिंक है, जिसको हम कहते हैं केसर इलायची मिल्क मेट। अब ये जो दूध है, नॉर्मल दूध की अलावा ये फंक्शनल दूध इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि बीमारियों से बचाने में मदद करने के लिए इसके अंदर केसर का, इसके अंदर इलायची का, इसके अंदर हल्दी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मल दूध से कहीं ज्यादा बेहतर दूध है आपका केसर इलायची मिल्क मेट। आप सभी को बता दूं, केसर आपके शरीर के बल को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी त्वचा की सेहत को सुधारने में मदद करता है, आपके नेचुरल ग्लो को बढ़ाने में भी मदद करता है। केसर की मात्रा जो हमारे केसर इलायची मिल्कमेट के अंदर जिसका इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा जो इसके अंदर इलायची की मात्रा मौजूद है, ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ हमारा जो केसर इलायची मिल्कमेट है, इसके अंदर हल्दी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। और आप सभी लोग हल्दी के फायदे बखूबी जानते हैं कि हल्दी आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए भी अच्छी मानी जाती है, इम्यून सिस्टम को रिकवर करने में भी योगदान देने का काम करती है। तो एक उत्तम दूध का प्रोडक्ट है केसर इलायची मिल्कमेट, जिसको बच्चे भी सेवन कर सकते हैं, जिसको बुजुर्ग भी सेवन कर सकते हैं, पुरुष और महिलाएं भी सेवन कर सकते हैं, युवा पीढ़ी भी बेझिझक इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध पीने का सर्वोत्तम समय क्या बताया गया आयुर्वेद के अंदर? आप जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं। दूध पीने का सर्वोत्तम समय सुबह, दोपहर या शाम का? शाम को या रात को बेझिझक रूप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है। हमने इसके बारे में बहुत गहराई में ऑलरेडी बात करी है। प्रोडक्ट का नाम है गिलोय जूस। हमने जब गिलोय कैप्सूल के बारे में बात करी थी तो हमने जाना था कि गिलोय का दूसरा नाम कोई ताता करके है। गिलोय का दूसरा नाम आयुर्वेद में जो बताया गया कि गिलोय का दूसरा नाम है अमृता, क्योंकि अमृत समान फायदे देने में मदद करता है। जल्दी से फायदे रिवाइज करा दूं आपको। आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है गिलोय, इसलिए जब 6 प्रोडक्ट्स मैंने इम्यूनिटी के लिखवाए थे तो उसमें एक गिलोय भी था। साथ ही साथ गिलोय आपके शरीर के जो सप्त धातुएं हैं उनकी पुष्टि करने में भी मदद करता है, बुखार से लड़ने में भी मदद करता है, आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से प्लेटलेट्स की संख्या को भी बढ़ाने में मदद करता है, और इंफेक्शन से, वायरस से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि गिलोय थोड़ा कड़वा है, तो जो लोग कड़वापन सह सकें वो गिलोय को जूस के रूप में 25 से 30 ml की मात्रा में भी सेवन कर सकते हैं। और अगर आप कड़वापन ना सह सकें तो आप लोग गिलोय कैप्सूल के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। और एक महीना हमने बताया था, गिलोय का कौन सा महीना है? पिंकू सर बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। एक महीना है चैत्र का महीना, जिसमें नीम के साथ आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम आ चुके हैं। और उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इन जानकारियों को खुद के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, जिन व्यक्तियों के आप संपर्क में हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को ग्रो करने के लिए भी, सब जानकारी को बखूबी आप सभी लोग इस्तेमाल करें। इसी के साथ आप सभी को मैं हैंड ओवर